बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त का जो लेक्चर है दैट इज़ अबाउट द रिवीजन ऑफ प्रीवियस लेक्चर्स अबाउट द रिलेशन, ताकि यहाँ तक कि कोई टेंशन आपके साथ ना चले। ये रिवीजन का मकसद आप इन तीनों तरह के रिलेशंस की क्लासिफिकेशन अच्छे तरीके से कर सको। हाँ जी, एज इट इज सेट वही, कार्टेशियन प्रोडक्ट वही, उसी में से सबसेट निकालने हैं। उन सबसेट्स में से कौन कौन से सबसेट लिखे जा सकते हैं? टोटल सबसेट्स हैं यहाँ पर 2 की पावर 16 और सब के सब रिलेशंस हैं। उनमें से कुछ लिखे जा रहे हैं। जाहिर है कुछ रिलेशन उनमें से रिफ्लेक्सिव हैं, कुछ सिमेट्रिक हैं, कुछ एंटी सिमेट्रिक हैं, कुछ तीनों कैटेगरी के होल्ड कर रहे हैं, यानी कि वो रिफ्लेक्सिव भी हैं, सिमेट्रिक भी हैं और एंटी सिमेट्रिक भी हैं। कुछ ऐसे हैं जो तीनों नहीं हैं, कुछ ऐसे हैं जो मिक्सचर है, मसलन रिफ्लेक्सिव तो हैं सिमेट्रिक नहीं हैं, सिमेट्रिक हैं रिफ्लेक्सिव नहीं हैं, एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है। इस तरह से यानी कि मिक्सचर है उनका, किसी भी तरह का मिसलेनियस डाटा होगा। चलिए जी, अब उस डाटा की कवरेज A1 हो जाएगी इस लेक्चर के साथ। नोट द स्टेप, डेफिनेशंस पर रहना है। रिफ्लेक्सिव उसमें क्या पोजीशन है? A बिलोंग्स टू R। A का मतलब इस तरह का पेयर, वो पेयर इस तरह के जहां पहला एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट सेम हो, वो पेयर उस रिलेशन में होने चाहिए। कितने पेयर होने चाहिए? ये इंपॉर्टेंट चीज है। आर ए बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या है? ये देखिए पीछे सेट ए है, उसमें ये वाले एलिमेंट हैं जो ये कहे जा रहे हैं। मसलन इस काम के लिए ए बिलोंग्स टू ए मींस ए की कीमत 1 2 3 4 है, तो फिर फैसला क्या हुआ? आल ए 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सब उस रिलेशन में होने चाहिए। अगर ऐसा है तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये रिलेशन लिखे हुए हैं, साथ साथ इसकी रिफ्लेक्सिवनेस को क्लियर कर रहे हैं। हाँ जी, R1 रिलेशन आपके सामने है। इधर डाटा कंप्लीट फिलअप कर दिया है रो वाइज कि किस जगह क्या है, यानी कि मिक्सचर से बचने के लिए मैं एक एक को कंप्लीट कर रहा हूं। इस वक्त रिफ्लेक्सिव की बात हुई जिसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 आल कहा है ना, आल ए बिलोंग्स टू ए, ये चारों होने चाहिए। जिस जगह ये चारों मौजूद हैं वी कैन से दैट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अगर चारों में से एक भी मिसिंग है तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। हमारे पास किसी चीज को निगेट करने की रीजन होनी चाहिए। हम ये कह सकें कि ये देखें रीजन, इस वजह से ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो जवाब बनता है। अगर हम आए बाएं शाएं करें कि हमारे पास रीजन है नहीं, हम कहें नहीं नहीं रिफ्लेक्सिव नहीं है, कोई पूछे क्यों नहीं है, वो हमारे पास जवाब ना हो, बस इस तरीकाकार को ऐसे ही डील करना है। इफ यू हैव रीजन टू निगेट समथिंग, निगेट करें, वो रीजन बता के काम खत्म करें। अगर रीजन नहीं है तो उसको निगेट ना करें, फिर उसको ये ना कहें कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है या किसी क्लासिफिकेशन में नहीं आता। दैट्स ऑल, यही बात होनी है। ये देखिए R1 लिखा गया रिफ्लेक्सिव, यस, क्या R1 रिफ्लेक्सिव है? 1 1 2 2 3 3 4 4 सब है। इसके अलावा क्या है? हमें इससे कोई गर्ज नहीं, बस ये चार होने चाहिए। सो इट इज रिफ्लेक्सिव, यस। दूसरा 1 1 2 2 3 3 4 4, यस, रिफ्लेक्सिव। तीसरा 1 1 2 2 3 3 4 4, यस। एक्स्ट्रा चीज है या नहीं? बस ये चार हो, यस। R4 नो कहा, रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1 1 2 2 3 3 4 4 इज नॉट अवेलेबल, सारे होने चाहिए थे। 4 4 इज नॉट अवेलेबल, नो वी हैव द रीजन। कौन सी रीजन? ये देखिए, क्योंकि वहां 4 4 नहीं है इसलिए वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलिए जी, आइए R5 पर। R5 को लिखा नो, रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो कौन सी रीजन हुई? 1 1 2 2 3 3 भी नहीं है, 4 4 भी नहीं है। कोई एक भी ना होता तो ना होता,
अब वो 2 नहीं है, खत्म हुई बात। R6 रिफ्लेक्सिव नहीं है, किस वजह से? 2 2 4 4 वेयर इज 3 3 एंड 1 1, वो नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। 7 नॉट रिफ्लेक्सिव, किस वजह से? कोई भी नहीं है, हमें तो चारों चाहिए थे, नॉट रिफ्लेक्सिव। R8, ये R8 इंक्लूड्स ऑल प्रॉपर्टीज, इसमें ये यानी कि इसमें तमाम प्रॉपर्टीज होल्ड होंगी। ए यूनिवर्सल रिलेशन का मीनिंग है ये सारा ही उठा के लिख दिया जाए, ऑल जो इम्प्रॉपर सबसेट होता है। ज़ाहिर है एक एक करके, दो दो करके, तीन तीन करके जब हम लिखते हैं सबसेट्स में, अगर ये सारे लिख दिए जाएं तो देन वो यूनिवर्सल रिलेशन होता है। उसमें ज़ाहिर है 1 1 2 2 3 3 4 4 ये आने ही आने हैं, इसलिए यस। चलिए जी अगली कैटेगरी पे आ जाइए, सिमेट्रिक रिलेशन। R is symmetric if AB belongs to R implies BA belongs to R। ये देखिए इसमें ये बॉक्स फिल करना है, ये वाला बॉक्स। सिमेट्रिक रिलेशन में इस बॉक्स की बात पूरी करनी है। अगर इस बॉक्स में कहीं भी डिस्टरबेंस क्रिएट होती है तो आपके पास नो कहने का इख्तियार है, आप बताएं कि इस वजह से ये सिमेट्रिक नहीं है। और अगर आप इस बॉक्स की कोई गलती नहीं निकाल पाते तो दैट्स ऑल, आप बॉक्स को चेक ही नहीं कर पाते, तो आपके पास कौन सा इख्तियार है? उस रिलेशन को नो कहने का। नो कहना है तो रीजन भी बतानी है, अगर नो कहना है तो दलील के साथ, रीजन के साथ, अदरवाइज ऐसे नहीं कह देना नो, तो जब कोई पूछेगा क्यों नो, वो आपके पास जवाब नहीं है तो फिर नो भी नहीं कहना, फिर यस ही रहेगा। चलिए जी, यानी कि ए भी हो वहां पे, फिर इनकी जगह बदले, वो भी वहां होना चाहिए, बस इतना सा काम है। अब इस काम में शुरू हो रहे हैं R1 से, हम तरतीब से R1 रिफ्लेक्सिव हो चुका, अब सिमेट्रिसिटी की बात हो रही है। R1 सिमेट्रिक यस, क्यों यस इतना देखना है, या अगर ये है, इफ ये है तो फिर ये भी होना चाहिए। ये नहीं 1 1 जगह बदलें तो ये खुद ही है, इसलिए 1 1 यानी कि सेम एलिमेंट को चेक करने की जरूरत छोड़ दें, है ही है। 1 2 जगह बदलें, 2 1 ये देखिए, 3 3 छोड़ दें, 2 2 छोड़ दें, 4 4 छोड़ दें, क्योंकि इनकी जगह बदलेंगे भी तो वो वही आ जाएगा ना, इधर उधर होके वो सेम रह जाएगा। हाँ जी, रिफ्लेक्सिव ये सिमेट्रिसिटी की समझ आ गई, यस। R2 नो, उसको हमने कहा सिमेट्रिक नहीं है, तो रीजन ये देखिए, 2 4 1 1 2 2 3 3 4 4 यहां तक कोई मसला नहीं, 2 4 है, जगह बदले क्या होगा 4 2, वो वहां मौजूद नहीं है। ये देखिए, अगर ये है तो ये भी होना चाहिए था, अगर उसको रिफ्लेक्सिव करना है, ये है लेकिन जगह बदल के 4 2 नहीं है। तीसरे पे आ जाए, यस। चौथे पे आ जाए, यस। जो है उनकी इशू ही नहीं है, 1 4 4 1 नो की बात करनी है। R5 पे आ जाए, ये लिखा नो कि ये सिमेट्रिक नहीं है, तो रीजन क्या है उसकी जरा ढूंढे। तो R5 किस वजह से सिमेट्रिक नहीं है, यानी कि अगर कोई उलट एलिमेंट का पेयर वहां ना हो, 1 1 ओके, जगह बदलने के कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 2 ओके, 3 4 इनकी जगह बदले तो क्या बनेगा 4 3, वो वहां नहीं है, बस ये काफी है एक ही नो कहने के लिए। 2 3 जगह बदले, 3 2 वो वहां नहीं है। एक भी ऐसा मिल जाता कि उसकी जगह बदल के वहां मौजूद नहीं है तो हमें फैसला मिल गया। हाँ जी, R6 को क्या लिखा, दैट इज नो, ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये देखिए 2 3 3 2 2 3 जगह बदले 3 2 1 4 4 1, ये कोई मसला नहीं है। ये देखिए 1 4 जगह बदली 4 1, हमें टेंशन नहीं बना रहा, ये बात ठीक है, यहां गलती नहीं। ये देखिए एक भी ऐसा है जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये नो कह सकते हैं, दैट्स ऑल। चलिए जी, R7 की अगर बात करें तो सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक। ये देखिए ये R7 सिमेट्रिक है, किस वजह से,
R7 एम्प्टी रिलेशन वाइड रिलेशन सिमेट्रिक है। किस वजह से? आप इस हिस्से को देखेंगे, अगर नो कहने की पोजीशन में है तो नो कहेंगे, कहां है पोजीशन, यानी कि इस तरह की चीज, इफ दिस इज अवेलेबल, तो यही नहीं अवेलेबल, आप उसको निगेट कहां से कर रहे हैं। इसलिए जब आप नो नहीं कह सकते तो आप उसको ये नहीं कहेंगे कि नॉट सिमेट्रिक, जब रीजन ही नहीं है, इसलिए एंटी सिमेट्रिक ये वाला रिलेशन सिमेट्रिक है। यस सिमेट्रिक। चलिए जी, R8 का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करता है। अब आ जाइए एंटी सिमेट्रिक पर। एंटी सिमेट्रिक को पहली बात सिमेट्रिक का उलट नहीं समझना। ये देखिए रिमार्क्स में लिखा है सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक आर नॉट ऑपोजिट कांसेप्ट्स, ये एक दूसरे के मुखालिफ नहीं है। एनी रिलेशन में बी सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक एट द सेम टाइम। Any relation may be both symmetric and anti-symmetric at the same time। ठीक हो गया, दोनों रख सकता है, दोनों नहीं हो सकते, इसलिए कहा है कि ये ऑपोजिट कंसेप्ट नहीं है। ये लीजिए एंटी सिमेट्रिक R इज एंटी सिमेट्रिक इफ, ये देखिए इसका इतना बॉक्स चेक करना है, इस बॉक्स में अगर गड़बड़ है, आप सारा बॉक्स चेक करते करते कहीं कोई ऐसी गड़बड़ दिखा सकते हैं, फिर आप कहें नॉट एंटी सिमेट्रिक, अदरवाइज आप नहीं इख्तियार रखते उसको नॉट एंटी सिमेट्रिक यानी कि एंटी सिमेट्रिक रोकने के लिए। ये लीजिए अगर कहीं ये मिले आपको इस तरह का कोई पेयर आपने ढूंढा, फिर आप इनकी जगह बदल के देखें, आपको वो भी मिल गया कि ना, ये भी है और उनकी जगह बदली तो भी है, फिर ये उस सूरत में तो ठीक है, अगर वो दोनों आपस में बराबर हैं ये दोनों एलिमेंट, फिर तो ठीक है। अगर ये ऐसा नहीं है, वो बराबर ना आए, फिर आपको रीजन मिल गई कि ये और ये तो हैं, यानी कि इतनी बात तो मौजूद है, अगले वाली बात गलत हो रही है, इसलिए आप कह देंगे ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। चलिए जी R1 नो, ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। रीजन देखिए 1 2 एंड 2 1, 1 2 2 1 दोनों हैं, 1 2 जगह बदली 2 1 वो भी है, लेकिन जब 1 और 2 को बराबर रखेंगे वो तो बराबर नहीं होते, ये तो दो डिफरेंट चीजें हैं, गलती मिल गई ना, इसलिए नो। जो है ना ये 1 1 इनकी जगह बदलेंगे फिर भी 1 1 आएगा, तो फिर 1 इज इक्वल टू 1 भी है, 2 2 इनकी जगह बदले 2 2 आएगा तो 2 इज इक्वल टू 2 भी है, इसलिए जो इक्वल एलिमेंट्स के साथ पेयर है ना वो इशू नहीं बनाएगा। चलिए जी R2 के बारे में क्या कहा, यस इट इज एंटी सिमेट्रिक, ठीक है ना। 2 4, अब 4 2 ही नहीं है, वहां पे आपके पास यही नहीं पूरी होती बात, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है ना। ये पहले इतनी तो पूरी करें, इससे आपको फैसला करना आसान तरीन तरीका क्या है चेक करने का, कोई एक नॉन इक्वल एलिमेंट का पेयर ऐड कर दें, नॉन इक्वल एलिमेंट का कोई एक पेयर वहां शो कर दे, खुद ब खुद जो एलिमेंट बराबर नहीं है, जैसा कि ये है 1 4 है ना, तो 4 1 भी आ जाए, 1 ऑटोमेटिकली 4 के बराबर नहीं आएगा। इस तरह एक भी पेयर ऐसा अगर ऐड हो जाता है जो एलिमेंट बराबर नहीं है, उनकी जगह बदल के वो मौजूद है, तो उससे उसकी एंटी सिमेट्रिसिटी खत्म हो जाएगी। इतनी ही चेकिंग है, तो अब चेकिंग करते जाइए जहां जहां भी आप चेक करना चाहते हैं, सिंपल वे में बता दिया है। ये यस नो रीजंस आगे वो भी क्लियर कर दी गई हैं। R7 पे आ जाइए, एम्प्टी रिलेशन में वो एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है, एंटी सिमेट्रिक सॉरी R7 सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक, सॉरी जी R7 सिमेट्रिक भी है और एंटी सिमेट्रिक भी है, दोनों प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि आपके पास निगेट करने के लिए कुछ नहीं है। इसी तरह R8 एंटी सिमेट्रिक भी है और सिमेट्रिक भी है, R8 एंटी सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक भी है, वाइड रिलेशन एंटी सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक भी है। ये जो आइडेंटिटी रिलेशन है इसका नाम होता है आइडेंटिटी रिलेशन, ये सिमेट्रिक भी है एंटी सिमेट्रिक भी है। अब देखिए ये R6 ना ही रिफ्लेक्सिव, ना ही सिमेट्रिक और ना ही एंटी सिमेट्रिक, रीजन आपके सामने है, ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। R6
रिफ्लेक्सिव किस वजह से, बातें हो चुकी। सिमेट्रिक किस वजह से नहीं है, ये देखिए 2 3 जगह बदल के 3 2 होना चाहिए था। सिमेट्रिसिटी की ये डेफिनेशन है, ए भी हो तो बी ए लाजमी हो। 2 3 है 3 2 नहीं है, सो सिमेट्रिसिटी डिस्टर्ब हो गई, खत्म हो गया, हम कह सकते हैं सिमेट्रिक नहीं है। उसके बाद इस वजह से एंटी सिमेट्रिक नहीं है। 1 4 और 4 1, 1 4 4 1 जगह बदली तो यहां तक की तो बात ठीक है, लेकिन जब उस 1 और 4 को बराबर रखने की कोशिश करेंगे, a इक्वल टू b बनाने की कोशिश करेंगे, वो तो सेम नहीं है, ये 1 और 4 आपस में बराबर नहीं है। सो इस वजह से इस चीज ने उसको एंटी सिमेट्रिक होना खत्म कर दिया, इस चीज ने उसका सिमेट्रिक होना खत्म कर दिया, और रिफ्लेक्सिविटी का इशू ही नहीं है, वो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। सो अब आप ये बात कंफर्म कर चुके हैं कि इन सब का डिफरेंस क्या है, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक मेजर मसाइल हैं, वो आपके कवर हो जाने चाहिए। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन हैं, उन पे इनकी प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह कहीं भी आपको ये डिस्टरबेंस नहीं मिलेगी कि आपको इन रिलेशंस की कोई एक्शन वाइज मसला बने। हाँ जी, यहाँ तक का अगर कोई प्रॉब्लम है तो वेलकम, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर लाइक भी बनता है, दूसरे बच्चों तक शेयर करना भी बनता है, और चैनल को प्रमोट करना भी बनता है। थैंक यू वेरी मच।